everyone, welcome to my YouTube channel Job Seekers Paradise। कैसे हैं आप सब? I hope all are you very well। आज हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को जहां पे मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक न्यू जॉब नोटिफिकेशन विच इज फ्रॉम CSIR। जी हाँ, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल एरोस्पेस लैब की तरफ से ये आई है, बेंगलुरु से ये निकली है। तो अब हम इसके डिटेल एडवर्टीजमेंट को देखेंगे, क्या क्या पोस्ट निकली है, उसके लिए कौन सी मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या लास्ट डेट है इसको फिल करने की एंड सो ऑन। वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो डू लाइक सब्सक्राइब सो दैट आपको सारी की सारी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे। जैसे भी मैं कोई वीडियो को अपडेट करूं तो उसके लिए आप वहां पे जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो वो देख लीजिए, क्योंकि उनमें से कुछ ऐसी वीडियोस है जिनकी लास्ट डेट है 31 दिसंबर और 30 दिसंबर। इफ यू वांट तो आप वो भी फिल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नोटिफिकेशन से। तो जैसे कि सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसकी लास्ट डेट है 27 दिसंबर 2020, दैट इज अप्रोचिंग। अगर आपने अभी भी ये फॉर्म नहीं फिल किया तो आप इसको तुरंत फॉर्म फिल कीजिए, ठीक है। और इसमें पहले बताया है कि एनएल है क्या। ये प्रीमियर रिसर्च लैब है अंडर द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR, जो कि एक ऑटोनमस बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, और ये क्या ढूंढ रही है? दे आर लुकिंग फॉर ब्राइट एंड मोटिवेटेड पर्सन फॉर फिलिंग अप द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। तो देख सकते हैं कि ये 3 एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट निकली है और इनका नाम है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश। अब इसमें देख लेते हैं, ये जनरल एंड SNP है, इनमें क्या फर्क है क्या नहीं। जनरल एंड SNP में आ जाएगा स्टोर्स एंड परचेज, और जो FNA है दैट इज फाइनेंस एंड अकाउंट्स। ओके, तो इसकी जो नंबर ऑफ पोस्ट है 12 है और इसमें नीचे रिजर्वेशन गिवन है। और इसके लिए आपके पास +2 का स्टैंडर्ड होना चाहिए या फिर इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। और साथ ही साथ आपके पास टाइप राइटिंग की स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश या फिर 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। और आपकी एज 28 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके, और इसमें आपको सैलरी मिल जाएगी अप्रोक्सीमेटली 30,000 पर मंथ। ओके, सेम ही फॉर जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट FNA फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए, इसके लिए 5 पोस्ट निकली है। सेम ही इसमें क्वालिफिकेशन है और एज भी 28 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसका स्केल ऑफ पे इज द सेम इज 30,000 पर मंथ। उसके बाद जो थर्ड पोस्ट है वो है जूनियर स्टेनोग्राफर की। इसके लिए 7 पोस्ट है और सेम एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, पर साथ में आपको इसके अंदर स्पीड होनी चाहिए 80 वर्ड पर मिनट इन शॉर्ट हैंड इन इंग्लिश एंड ट्रांसक्रिप्शन इन 50 मिनट्स एंड 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर। और आपकी एज 27 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ दोनों में तो 28 थे और यहाँ पे 27 है। और आपको पे भी मिलेगी इन द लेवल 4 मैट्रिक्स में 7 CPC, दैट इज अराउंड 38,000 पर मंथ। इसमें पे भी ज्यादा है आपके लिए। ओके, और यहाँ पे आप ये नोट देख सकते हैं कि जो 35 वर्ड पर मिनट या 30 वर्ड पर मिनट, जैसे 35 इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी कॉरेस्पॉन्ड्स टू 10,500 kdph। ओके, ऑन एन एवरेज ऑफ 5 की डिप्रेशन। ये जो आप टाइपिंग करेंगे तो वहां से आप समझ सकते हैं कि क्या है। मतलब इन शॉर्ट आपके पास इतना होना चाहिए और टाइम आपको 10 मिनट्स का मिलेगा और ये क्वालिफाइंग टेस्ट होगा। अब इसमें जॉब रिक्वायरमेंट देख सकते हैं पोस्ट के हिसाब से क्या क्या है। जो फर्स्ट 2 पोस्ट थी जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जनरल एंड SNP स्टोर एंड परचेजेस और FNA फाइनेंस एंड अकाउंट्स। इसके क्या है, रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड असिस्टेंस इन द फंक्शंस बिसाइड एनी अदर ऑफिशियल वर्क एज एंड व्हेन असाइन। इसके अलावा भी आपको कोई भी ऑफिशियल वर्क, किसी भी तरह का सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल वर्क असाइन किया जा सकता है। और जो पोस्ट 3 है उनको सेक्रेटेरियल स्टेनोग्राफिक असिस्टेंट टाइपिंग और अदर ऑफिशियल वर्क एज एंड व्हेन असाइंड। ओके, मतलब मान लीजिए आपको अपॉइंट किया है एक जगह, वहां पे उनकी उस टाइम पे काम नहीं है तो आपको वैसा ही काम कहीं और पे करवाएंगे। वो डिपेंड करता है उस ऑफिस के पे। साथ में यही पर एक डिजायरेबल का पॉइंट दे दिया कि ये तो सब होना चाहिए, बट अगर आपके पास डिग्री होगी आर्ट साइंस कॉमर्स विद प्रूवन वर्किंग ऑफ
working knowledge of computers, preferably MS Office, MS Word, MS Excel and PowerPoint, etc. साथ में आपको क्या करना है कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन फी के साथ wherever applicable and uploaded copies of certificate and testimonials ही माने जाएंगे. और अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको एक जो फिल करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो इस वेबसाइट पे अवेलेबल है. उसके बाद जो आपका टेस्ट होगा उसके हिसाब से आपको शॉर्टलिस्ट एंड सो ऑन किया जाएगा. और ये सिलेक्शन प्रोसीजर देख लेते हैं हम, जिसमें दिखाया गया कि आपको तैयारी कैसे करनी है. जो फर्स्ट 2 पोस्ट थी, स्टेनो को छोड़ के जो दो पोस्ट थी, उसके लिए आपका एक रिटन टेस्ट होगा, फिर टाइपराइटिंग टेस्ट होगा कंप्यूटर पे. जो रिटन टेस्ट होगा वो जो उसमें शॉर्टलिस्ट होंगे उन्हीं को टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा. और रिटन टेस्ट के अंदर 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2. जो सेकंड पेपर विल बी इवेल्युएटेड ओनली फॉर दोज हु सिक्योर द मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स. मतलब अगर आपके पेपर 1 में मिनिमम मार्क्स आते हैं तभी आपका पेपर 2 चेक होगा, वरना पेपर 2 आपका चेक नहीं होगा. और जो फर्स्ट पेपर होगा वो उसमें आएगी मेंटल एबिलिटी 100 क्वेश्चन के साथ, जो कि 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा. और जो सेकंड टेस्ट होगा उसमें आएगी जीके इंग्लिश क्वेश्चन विद 50 क्वेश्चंस ईच, एंड each test will carry maximum of 150 marks, मतलब 3 marks for every correct answer. Okay, then based on the performance in the written test, इसके बाद आपकी लिस्ट निकाली जाएगी. उसके बाद आपको क्वालिफाई करते हैं तो आपको टाइपिंग टेस्ट दिया जाएगा. फिर उसके बाद टाइपिंग के बाद आप क्वालिफाई करते हैं तो फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी. यहाँ पे किसी भी तरह का नेगेटिव मार्किंग का कुछ दिया नहीं है, तो आई थिंक नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट फिर भी आपको एग्जाम सेंटर में एक बार चेक कर लेना चाहिए, या आप उनसे ही पूछ सकते हैं. क्योंकि जब एग्जाम स्टार्ट करते हैं उससे पहले भी कहीं लिखा आता है कि फॉर एवरी करेक्ट आंसर आपको इतने मार्क्स मिलेंगे, और फॉर एवरी रॉन्ग आंसर देयर इज अ पेनल्टी और नो पेनल्टी. यू कैन चेक फ्रॉम दैट ऑल्सो. ओके, जो फिर अब पोस्ट थर्ड है स्टेनोग्राफर की, इसमें क्या है, इसमें ओपन कॉम्पिटिटिव और रिटन एग्जाम हेल्ड होगा, जिनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन +2 होगी या इसके इक्विवेलेंट होगी. उसके बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो क्वालिफाइंग मार्क्स से बनेगी, जो कि सिलेक्शन कमेटी फिक्स करेगी इन शॉर्ट हैंड टेस्ट. मतलब आपका शॉर्ट हैंड एंड ट्रांसक्रिप्शन का टेस्ट होगा, फिर क्वालिफाइंग टाइपिंग टेस्ट होगा कंप्यूटर में. फिर उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी और वो रिकमेंडेड की जाएगी अपॉइंटिंग अथॉरिटी को फॉर अप्रूवल. और जो मेरिट के हिसाब से आपको ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट इशू किया जाएगा. ठीक है, उसमें मैक्सिमम एज तो आपने देख ली है कि फर्स्ट 2 में 28 थी और सेकंड स्टेनो के लिए आपके पास 27 ईयर्स थी. अगर आपके पास आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हो तो आप, और की कोई एज लिमिट नहीं है, बट आपके पास प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन होनी चाहिए. और अपर एज लिमिट कर दी, रिलैक्स की गई है 5 years इन केस ऑफ SC एंड ST एंड 3 years इन द केस ऑफ OBC कैंडिडेट्स. ओके, और जम्मू कश्मीर वालों के लिए भी है 5 years की रिलैक्सेशन. एंड विद PWD एक्स सर्विसमैन, ये जो मोस्टली हर एक एग्जाम्स में होता है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, वीमेन सबके लिए. उसके बाद इसके बेनिफिट्स गिवन है वो आप देख सकते हैं. देन इंपॉर्टेंट चीज है कि 27 दिसंबर 2020 इज द लास्ट डेट, तो प्लीज आप जल्दी से अपने फॉर्म फिल कर लीजिए. ओके, साथ ही साथ में इसकी फीस कितनी है, इसकी 100 रुपीज फीस होगी, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी. और आप किसी भी तरह का रॉन्ग इंफॉर्मेशन ये सब कुछ ना करें, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका सारा फॉर्म कैंसिल हो सकता है. ओके, और जो कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उनको 1 year का प्रोबेशन पीरियड भी मिलेगा. नॉन रिफंडेबल 100 रुपीज फीस है, ये सब कुछ बता दिया मैंने. इसके अलावा अगर आपको फिर भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज समझ नहीं आ रही, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे फेसबुक आईडी पे या इंस्टाग्राम आईडी पे, जो सारा के सारे इनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए होंगे. और साथ ही साथ में इस एग्जाम का लिंक भी, मैं कहाँ से फॉर्म फिल करना है, क्या वेबसाइट है, वो सभी सारा का सारा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे. ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.